हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूरोपोइसिस। यूरोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन का बनना, that is called uropoiesis. Right now you know that we have 2 kidneys, right, and in each kidney millions of nephrons are present. ठीक है, तो suppose this is the right side kidney that already I had talked of, and this is the left side kidney. 1 million nephron in this, 1 million in this. You can see that millions of nephrons are present in each kidney. Now you know that these nephrons are going to filter our blood. हमारे ब्लड की ये सफाई करेंगे, जितना भी वेस्ट है उसको निकाल देंगे। तो ये एक दिन में कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इन अ डे, यू नो, यू कांट इमेजिन, दे प्रोड्यूस 180 लीटर पर डे। दिस मच फिल्ट्रेट दे आर प्रोड्यूसिंग। इतना फिल्ट्रेट बन रहा है, क्या ये पूरा का पूरा हम एक्सक्रीट कर देते हैं? नो। क्या कभी किसी ने सुना है कि 180 लीटर एक दिन में यूरिन प्रोड्यूस किया हो? नॉट पॉसिबल। वी कैन ओनली एक्सक्रीट 1 to 2 लीटर पर डे। ओके, तो हम 1 से 2 लीटर ही यूरिन प्रोड्यूस कर पाते हैं एक दिन में। तो यू कैन सी दैट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, यानी कि जो इतना सारा प्रोड्यूस हुआ है उसमें से केवल इतना ही एक्सक्रीट हुआ है, तो बाकी का बचा हुआ गया कहाँ? दैट इज रीअब्सॉर्ब इन द ब्लड, वो ब्लड में वापस चला जाता है। ओके, ये तो पूरे दिन की बात हो गई। ओके, एक दिन में 180 लीटर बन रहा है, तो एक मिनट में कितना बन रहा है? 125 ml पर मिनट। ओके, तो जितने भी नेफ्रॉन है, सारे नेफ्रॉन की हम बात करें, एक नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल द नेफ्रॉन्स। सो दीज ऑल द नेफ्रॉन्स प्रोड्यूस 125 मिलीलीटर पर मिनट ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, इतना फिल्ट्रेट एक मिनट में बनता है। दिस इज इन डे and we excrete only 1 to 2 liter of urine in a day. Is it clear? Now let's talk about our heart. These are the ventricles. Okay, so you know that in a minute how much blood is pumped out from the ventricles. इन ventricles से एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट होता है? यू नो दैट इज 5000, दैट इज 5000 ml पर मिनट। ओके, तो एक मिनट में 5000 ml वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके जा रहा है बॉडी में। और बॉडी में जो जा रहा है, हम अगर बात करें किडनी की, तो किडनी में 5000 में से कितना जा रहा है? दैट इज अराउंड 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट। किडनी में इतना जा रहा है। 5000 में से किडनी में मान लो 1000, ओके, एवरेज ले लो, 1000 ml इज गोइंग इन द किडनी। तो ये 5000 का 1000 कितना हुआ? दैट इज 1/5। Okay, 1/5 of the blood is entering in the kidney in a minute to get purified. Right? So this is very important, that how much blood is going in the kidney in a minute, and this is how much in the fraction, if we talk, that is 1/5 of the blood which is this ventricles pumped in a minute। 5000 का ये हो गया 1/5। ये क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि हमारी जो नेफ्रॉन्स हैं वो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती हैं एक दिन में, 24 आवर्स में। एक मिनट में बनाती है 125 मिलीलीटर, और वी एक्सक्रीट ओनली 1 to 2 लीटर इन अ डे। राइट, हमारे जो हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट में से ब्लड कितना पंप आउट होता है इन अ मिनट? इसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ओके, कार्डियक आउटपुट दैट इज 5000 मिलीलीटर पर मिनट, और किडनी में जा रहा है 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट। ओके, इतना ब्लड एक मिनट में प्यूरिफाई होता है। दैट इज द 1/5 फ्रैक्शन ऑफ द 5000 ml।
right? Now let's talk about the steps of यूरोपोइसिस. कौन कौन सी स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. पहली स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप इज ट्यूब्यूलर reabsorption, and the third step is tubular secretion. Okay, so these are the three steps of urine formation. ये आपको याद रखनी है, glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion. Right, now let us draw the diagram of the nephron. तो अब हम nephron का diagram बना लेते हैं. So you know that cortex में क्या क्या है? Bowman's capsule is there in the cortex area of the kidney. Then proximal convoluted tubule is present. Okay, loop of Henle is there in the medulla region. Loop of Henle जो होती है वो medulla region में होती है. थोड़ी ये thin होती है, फिर यहाँ पे जाके thick हो जाती है. Then we have TCT, distal convoluted tubule. After that we have a collecting duct. Right, now let us draw the glomerulus. This is the afferent arteriole, this is the efferent arteriole. Afferent arteriole की जो diameter है वो थोड़ी ज्यादा होती है, efferent की diameter कम होती है. Right, so afferent arteriole से blood आएगा ग्लोमेरुलस में. ये एफरेंट आर्टेरियोल है, दिस इज एफरेंट. इसकी डायमीटर कम है और एफरेंट की ज्यादा है. एफरेंट आर्टेरियोल. नाउ वट एवर द ब्लड इज कमिंग, दैट ब्लड कंटेन्स वेस्ट. उस ब्लड में वेस्ट होता है, तो यहाँ से जो भी ब्लड आएगा वो बहुत ही गंदा ब्लड होगा, और इफरेंट आर्टेरियोल जो लेके जाएगी बाहर वो ब्लड साफ होगा. ठीक है, क्योंकि सफाई हो जाएगी. अब क्या होगा? दिस इज द Bowman's capsule. लेट अस राइट ऑन द नेम, Bowman's capsule. Proximal convoluted tubule. दिस इज नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग लिम्ब. ये डिसेंडिंग लिम्ब है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, then this is DCT, distal convoluted tubule, and this is the collecting duct. Okay, collecting duct से बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, ये ब्रांचेस दिखाई हुई हैं और भी नेफ्रॉन्स इससे जुड़े हुए हैं. क्लियर? अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, इट इज मेकिंग ट्यूब्यूलर पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज. ठीक है, ये पूरी यहाँ से जो आ रही है, ये यहाँ से ब्रांचेस जा रही है इसकी चारों तरफ. ओके, so you can see numerous branches are there of this, and it is making a turn around the loop of Henle, which is known as the vasa recta, and this is then going to form, ये बाद में किससे जुड़ जाएगी? रीनल वेन से. This is vasa recta. Okay, and this is what we call peritubular capillary. Peritubular capillaries और vasa recta में डिफरेंस क्या है? Vasa recta is around the loop of Henle. loop of Henle के तरफ उसने यू टर्न बनाया हुआ है, उसे vasa recta बोलते हैं. ठीक है, वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो यहाँ से नीचे की तरफ है, यहाँ से ऊपर की तरफ है. लूप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो यहाँ से नीचे था, यहाँ से ऊपर था. ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अपोजिट फ्लो जो हो रहा है फ्लूइड्स का, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट. नाउ what we are talking of, first step of the urine formation is the glomerular filtration. यानी कि जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इजी सी बात है.
यानी कि यहाँ पे जो भी वेस्ट है वो सब आ जाएगा कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में। ओके, क्या क्या आएगा यहाँ पे, आयंस आएंगे, ग्लूकोज आएगा, देन वाटर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा जो भी वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो वेस्ट आ गया, दिस वेस्ट इज कमिंग अंडर प्रेशर। जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये ब्लड यहाँ पे प्रेशर की वजह से, ये जो वेस्टेज हैं वो आ रहे हैं वोमेन्स कैप्सूल में। तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर इज नेट फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, एक तो पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, यहाँ से भी कुछ उल्टा प्रेशर लग रहा है जो इन फिल्ट्रेट्स इन वेस्टेज को नहीं आने देगा। ओके, तो हम पूरा ऐड और माइनस करके जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते हैं वो हमें देखना है, दैट इज 10 mm ऑफ Hg। ओके, इस प्रेशर से ये जो फिल्ट्रेट है ये आ रहा है वोमेन्स कैप्सूल में, ये आपको याद रखना है, दैट इज 10 mm ऑफ Hg। दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, सो फर्स्ट इज क्लियर, एंड दिस फिल्ट्रेशन इज under pressure, that's why we call it ultra filtration, and with the help of a membrane, बीच में मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये 3 मेम्ब्रेन काम कर रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया सारा जो भी है वेस्ट यहाँ आ गए। और दूसरा काम होता है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन का, यानी कि ये जो ट्यूब्यूल है, ओके, ट्यूब्यूल जो है ये पूरी, ओके, ये सारी पूरी ट्यूब्यूल ही है, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये सब ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ से कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि कुछ की जगह मैं कह सकती हूँ 99%, नॉट कुछ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दीज ट्यूब्यूल्स, और 99% में से भी 70 to 80% इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन, नॉट एब्सॉर्प्शन, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द पीसीटी। पीसीटी से हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन। अब व्हाई वी कॉल इट रीअब्सॉर्प्शन, देखो यहाँ से एक बार रीअब्सॉर्प्शन, यहाँ से एक बार एब्सॉर्प्शन हो चुका है वोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें आ गई हैं, जो भी फिल्ट्रेट आ गया है, अब इस फिल्ट्रेट को दोबारा से रीअब्सॉर्ब होना है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रीअब्सॉर्प्शन। तो यहाँ से जो भी चीजें आई हैं वो अब रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, फिर वो ब्लड में ही चली जाएंगी। ओके, so that's why we call it reabsorption. So you can see पूरी टिब्यूल में से, पूरी टिब्यूल 99% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है पूरी टिब्यूल से, लेकिन सबसे ज्यादा होता है पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे ब्रश बॉर्डर टाइप के, है ना, जिसमें ऊपर की तरह से फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। So these are called brush border epithelium. These cells are present in the PCT, proximal convoluted tubule, which helps in the absorption. ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं, जो फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें से जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, और क्या क्या एब्जॉर्ब करेंगे, क्या क्या एब्जॉर्प्शन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट इज योर ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि यही जो ट्यूब्यूल है, इसमें जो सेल्स हैं, ये जो आ रही है यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में अभी भी कुछ वेस्ट रह गया है, there is some waste still left in the peritubular capillaries, this waste will come here। यहाँ पे जो भी चीजें, यहाँ पे क्या होता है, सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके, या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं ना, यहाँ पे पूरा फ्लूइड होता है। ओके, फ्लूइड में क्या है, आइंस, वाटर वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे से ये वेस्ट यहाँ आएगा, जो वेस्ट अभी चला गया है ब्लड में, वो फिल्टर नहीं हो पाया था, वो रह गया है अभी।
ठीक है, काफी कुछ हो गया था लेकिन अभी भी कुछ रह गया है, दैट विल कम आउट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इट इज सिक्रेटेड बाय दीज सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स हैं ट्यूब्यूल के वो अंदर सिक्रीट कर लेंगे, यानी कि ट्यूब्यूल में सिक्रीशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुआ है, लेट अस सी अगेन। सो यहाँ से जो फिल्ट्रेशन हुआ था दैट इज अंडर प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना था 10 mm ऑफ Hg। यहाँ से जो भी वेस्टेज थे वो आ गए थे बोमेन्स कैप्सूल में, तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। देखिए फिल्ट्रेशन कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इट इज अंडर प्रेशर, और एक तो ये अंडर प्रेशर होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेस्टेज हैं वो आ रहे हैं, और यू कैन सी दैट आरबीसी जो सेल्स हैं वो नहीं आ रहे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और योर proteins have high molecular weight, so they cannot cross, right? So these things cannot come. So this is ultra filtration। कुछ ही चीजें जो बहुत छोटी साइज में होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, सो दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि जो भी फिल्ट्रेट आया है 99% जो है फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में ही वापस चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे से ब्लड में चला जाएगा। जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं ये हेल्प करेंगी रीअब्जॉर्प्शन में। देन ट्यूबुलर सिक्रीशन, और जैसे कि मैंने बताया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती है। 99% तो ओवरऑल ट्यूब्यूल्स हेल्प कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा 70 to 80% हो रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। देन थर्ड इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब यहाँ पे जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में अभी भी ये जो सफाई तो हो गई थी यहाँ पे, लेकिन कुछ वेस्ट अभी भी रह गया है, तो वो वेस्ट जो इसमें रह गया है, कुछ ड्रग्स हुई, कुछ वाइटामिन हुई जो रह गई हैं, वो वापस अभी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगी, यहाँ से ये सिक्रीट हो जाएंगी। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं दे विल सिक्रीट दैट वेस्ट इन द दिस ट्यूब्यूल, यहाँ पे ट्यूब्यूल में वो आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब हम पहला स्टेप जो देख रहे थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसकी हम मेम्ब्रेन्स देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं जो फिल्टर कर रही है। तो ये हो गया वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कैपिलरीज को पकड़े हुए हैं। ठीक है, सो दीज सेल्स आर, तो ये हमारी कैपिलरी ग्लोमेरुलस हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स हैं, उन सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, दे आर होल्डिंग दी कैपिलरीज। ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है क्या, टफ टफ कैपिलरीज ही है ना, ये जो सेल्स हैं इनको होल्ड किए हुए हैं, और इन सेल्स के बीच में होती है जगह जिसे बोलते हैं स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं उनको, स्लिट पोर्स। लेट मी राइट डाउन हियर। ठीक है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं स्लिट पोर्स। एंड अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स में, जैसे सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, इन ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियम सेल्स की, और इन एपिथेलियम सेल्स को बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, सो एपिथेलियम सेल्स ही हैं लेकिन ये ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं, इसलिए एंडोथीलियम बोलते हैं। अब हमेशा एंडोथीलियम सेल्स के नीचे आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, इन सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती ही मिलती है। एपिथेलियम सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही होती है, क्योंकि ये सेल वेस्कुलर नहीं होते, तो इनके नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा मिलेगी। ओके, तो एंडोथीलियम सेल्स ये भी कैपिलरीज ही तो है, ये कैपिलरीज हैं क्या, ब्लड वेसल्स ही हैं, तो यहाँ पे मैं सेल्स बना लेती हूँ। ठीक है, इनको बोलेंगे क्या, इन सेल्स को बोलेंगे एंडोथीलियम। ओके, और एंडोथीलियम सेल्स के नीचे क्या है, बेसमेंट। इन सेल्स के नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब ये तीनों मेम्ब्रेन, बेस एंडोथीलियम,
basement membrane, podocytes. These are called the filtration membrane. These are called filtration membrane. और जो एंडोथेलियम सेल्स की हम बात कर रहे थे, इन सेल्स में होते हैं छोटे छोटे पोर्स. ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा. क्लियर? Fenestrae are the pores present in the endothelium cells, and then there is a basement membrane, and then there is a podocyte cells. Podocyte cells थोड़े स्पेस थोड़ी थोड़ी गैप में होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्लिट पोर्स. So these three membranes makes your filtration membrane. यानी कि जो भी यहाँ से वेस्ट आ रहा है उसको इन तीनों मेम्ब्रेन से क्रॉस होना पड़ेगा, तभी वो बोमेन्स कैप्सूल में आ पाएगा. क्लियर? तो दिस इज what about the glomerular filtration. So let us see what I have written over here. So first step is the glomerular filtration. Urine formation की पहली step है glomerular filtration. Second step is tubular reabsorption and third is tubular secretion. So we have seen all these three steps, and then we have seen that 1100 to 1200 ml of blood enters in the kidney in a 1 minute. ठीक है, 1 मिनट में इतना ब्लड एंटर करता है किडनी में. RBC, WBC, प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू दिस ब्लड. ये हमने भी देखा कि यहाँ से ये सब पास नहीं हो सकते. कौन कौन? RBC, WBC, प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, सो दे कैन नॉट पास. ओके, then this filtration is called ultrafiltration. The reason is that filtration is under pressure. Pressure की वजह से filtration हो रहा है, and in this you can see only the small molecules are this crossing the membrane. ठीक है, छोटे छोटे solutes हैं, ions हैं, water है, वही उन्हीं चीजों का filtration हो सकता है. हाई molecular weight वाले जो भी substances हैं उनका नहीं हो सकता. That's why it is called ultrafiltration. नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन अभी हमने देखा यूरिन बनाता है, तो मतलब ये यूरिन बना कैसे रहा है? प्लाज्मा की सफाई कर रहा है ना. सो यू कैन सी जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, और क्या होता है? लिक्विड, वो होता है प्लाज्मा. राइट? सो 55% तो प्लाज्मा ही होता है, 45% होते हैं हमारे ब्लड सेल्स. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सफाई करता है प्लाज्मा की. एंड इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ आवर ब्लड. जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में सॉल्यूट और वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखता है. दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर होम्योस्टेसिस. ठीक है, ये जो बैलेंस है पानी का और हमारे बॉडी में आयंस का, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है. इसीलिए कहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहीं पे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रहा है. तो यू कैन सी दिस इज टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन द ब्लड. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह सके. सो नेफ्रॉन के ये दोनों फंक्शन होते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट, ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. यानी कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, वो हमने देखा. दैट इज 125 ml पर मिनट, एंड इट इज 180 लीटर पर डे. ओके, सो देन द सेकंड स्टेप इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. यानी कि ट्यूब्यूल में जो भी चीजें गई हैं, द वेस्ट विच इज एंटर्ड इन द ट्यूब्यूल, दिस वेस्ट इज रीअब्सॉर्ब बाय दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ओके, एंड द सिक्रीशन में क्या होता है? जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो भी वेस्ट रह गया है वो वापस ट्यूब्यूल में आ जाता है. सो दिस इज द डायग्राम वेयर यू कैन सी दीज आर द पोडोसाइट्स. ठीक है, ये पोडोसाइट्स हैं. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस आर द एंडोथेलियम सेल्स ऑफ द कैपिलरीज. ओके, इन सेल्स के पास पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फेनेस्ट्रे. राइट? पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं स्लिट पोर्स. सो दीज 3 membranes makes your filtration membrane. Right? So this is all about for today. In the next part we will continue about the functions of the tubules. Okay, so thank you for watching. Hope you like my lectures, and please do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon.